नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। हर सेशन की तरह आज के सेशन भी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों। बहुत ही प्यारा होने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगी आज के सेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पहले सेशन की तरह आज का सेशन भी बहुत पसंद आएगा। दोस्तों फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हमने हर सब्जेक्ट का बारीकी से अध्ययन किया है, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन किया है, जिससे कि आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो प्यारे दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हर रोज़ आप शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल का सपोर्ट कीजिए, चैनल पे बने रहिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने ना पाए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है सामान्य हिंदी के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इससे आपके एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आते हैं। लमसम 6 से 7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पर क्वेश्चन आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये कॉमन वीडियो बनाई गई है। ये कॉमन वीडियो ऐसी वीडियो है दोस्तों कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, पेट हो, टीजीटी, पीजीटी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच आते हैं आपके एग्ज़ाम में, उसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में कौन से प्रश्न रखे गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों, चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है। प्रश्न क्या है कि चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है। ए विकल्प है असंभव काम करना, बी विकल्प है निरर्थक काम करना, सी विकल्प है सौंदर्य का अनादर करना, डी विकल्प है सम्माननी का अनादर करना। तो फटाफट से पहले दोस्तों पेन और कॉपी को उठाइए, प्रश्नों को देखिए, विकल्प के अकॉर्डिंग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए और कमेंट में बताएं आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो चांद पर थूकना मुहावरे का सही आशय क्या है, सही अर्थ क्या है। विकल्प है असंभव काम करना, निरर्थक काम करना, सौंदर्य का अनादर करना, सम्माननी का अनादर करना। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। प्यारे दोस्तों, चांद पर थूकना मुहावरे का जो अर्थ होता है, जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है, वो होता है असंभव काम करना। क्या होता है, असंभव काम करना। यानी कि चांद पर थूकने मुहावरे का सही तात्पर्य क्या होगा, असंभव काम करना। यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर कौन सा मुहावरे आ सकता है। तो ए विकल्प क्या है, अंगारों पर लौटोगे, बी विकल्प है आठ आठ आंसू रोगे, सी विकल्प है अंचरा पसारोगे, डी विकल्प है कुएं में गिरोगे। प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा कि बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। इस वाक्य में ये जो बुरी तरह पछताओगे वाक्य है, इसके स्थान पर कौन सा मुहावरा आ सकता है। आपके विकल्प हैं अंगारों पर लौटोगे, आठ आठ आंसू रोगे, अंचरा जा पसारोगे और कुएं में गिरोगे। प्रश्नों को देखिए, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए क्योंकि विकल्प बहुत ही आसान है। तो वह दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है आठ आठ आंसू रोगे। बात समझ आ रही है, क्या होगा, आठ आठ आंसू रोगे। ये मुहावरे यहाँ पर सही बैठता है। तो बी विकल्प सही होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा क्या है। ए विकल्प है सूरज को दिया दिखाना, बी विकल्प है उल्टी गंगा बहाना, सी विकल्प है दाई से पेट छुपाना, डी विकल्प है 9 2 11 हो जाना। नियम विरुद्ध कार्य करना, ये जो अर्थ है के अनुकूल सही मुहावरा क्या होगा। विकल्प है सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहाना, दाई से पेट छुपाना और 9 2 11 हो जाना। प्रश्नों को देखिए, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए।
लेकिन 9 2 11 हो जाने का तो अर्थ जो होता है वो भाग जाना होता है, इसलिए आपका डी विकल्प नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा? डी विकल्प नहीं हो सकता। आपका ए विकल्प भी गलत हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाना ये सही हो जाएगा, क्योंकि नियम विरुद्ध कार्य करने का अर्थ होता है उल्टी गंगा बहाना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? उल्टी गंगा बहाना। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के विकल्प यार दोस्तों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, इनमें एक लोकोक्तियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से लोकोक्ति है, आपको वो पहचानना है। तो ए विकल्प है अंगूठा दिखाना, बी विकल्प है अंधा होना, सी विकल्प है ऊँट के मुंह में जीरा, और डी विकल्प है इधर उधर की हाँकना। तो इनमें से कौन लोकोक्ति है आपको बताना है, इन चारों विकल्पों में से पहचानिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो पहले दोस्तों अगर बात किया जाए इनमें से एक लोकोक्ति कौन सी है, तो वो है ऊँट के मुंह में जीरा। क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा। ये एक लोकोक्ति है, मुहावरे नहीं। बस समझिए दोस्तों, अंगूठा दिखाना, अंधा होना, इधर उधर की हाँकना। ठीक है, और विकल्प में क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा। तो ये एक लोकोक्ति क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा। तो यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इसी तरह से पढ़ते रहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्य के करीब पहुँचेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए विकल्प क्या है? सही लिखना, बी विकल्प है अच्छा लिखना, सी विकल्प है ज़्यादा लिखना, और डी विकल्प है बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर देना है। प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा सेगमेंट चल रहा है दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए लोगों को, जो आपके आसपास तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको इस चैनल के बारे में बताएं, इस वीडियो के बारे में बताएं, क्योंकि ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए विकल्प है सही लिखना, बी विकल्प है अच्छा लिखना, सी विकल्प है ज़्यादा लिखना, और डी विकल्प है बेकार लिख कर प्रायश्चित करना। और समझिए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अच्छा कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। आपके विकल्प क्या थे? सही लिखना, अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है अच्छा लिखना, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। ए विकल्प क्या है? दुखी होना, बी विकल्प है अपमान करना, सी विकल्प है चापलूसी करना, और डी विकल्प है लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बहुत ही आसान उत्तर है इसका। आपके विकल्प हैं दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो जूतियों में दाल बांटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना। क्या होता है? लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो यानी डी विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ते रहिए, याद करते रहिए दोस्तों साथ में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। ए विकल्प क्या है? नहाना, बी विकल्प है कांपना, सी विकल्प है लज्जित होना, और डी विकल्प है सर्दी लगना। प्रश्नों को देखिए, विकल्पों को समझिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो आपकी स्पीड बढ़ती है और आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों के लगाने के हैबिचुअल हो जाते हैं। तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प है नहाना, कांपना, लज्जित होना, और सर्दी लगना। दोस्तों, घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है लज्जित होना।
क्या होता है? लज्जित होना, यानी कि अपमानित होना या लज्जित होना। सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अपमानित होना इसका अलग अर्थ हो सकता है, तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ है लज्जित होना। ठीक है दोस्तों, चलिए, और ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर विकल्प में मिल जाता है लज्जित होने के स्थान अपमानित होना, तो आप अपमानित होना लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का शताब्दिक अर्थ है। ए विकल्प है संपत्ति का बचा रह जाना, बी विकल्प है इज्जत बच जाना, सी विकल्प है वीरगति को प्राप्त हो जाना, डी विकल्प है शत्रु से मुकाबला होना। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं दोस्तों, तो हम और अच्छा करने के प्रयास में होते हैं, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दी जाना। हमारा प्रयास रहता है कि हम हर दिन कुछ शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाके डिस्कशन करें। तो प्यारे दोस्तों, हमारा खुद का मनोबल बढ़ेगा कि हम और अच्छा करें, इसलिए आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, इस वीडियो को देखें, ऐसा प्रयास कीजिए। तो खेत रहना मुहावरे का शताब्दिक अर्थ है। ए विकल्प क्या है? संपत्ति का बचा रह जाना, बी विकल्प है इज्जत बच जाना, सी विकल्प है वीरगति को प्राप्त हो जाना, डी विकल्प है शत्रु से मुकाबला होना। तो मैं दोस्तों, खेत रहना का जो सही अर्थ है वह है वीर गति को प्राप्त हो जाना। क्या है? वीर गति को प्राप्त हो जाना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने यहाँ से क्या देखा कि खेत रहना मुहावरे का जो शताब्दिक अर्थ है वो क्या है? वीर गति को प्राप्त करना। क्या है? वीर गति को प्राप्त करना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कपटी मित्र मुहावरे का सही अर्थ है। ए विकल्प है काट का उल्लू होना, बी विकल्प है अक्ल का दुश्मन, सी विकल्प आस्तीन का सांप, डी विकल्प इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा आंसर होगा दोस्तों इसका। आपने इसको कई बार पढ़ा भी होगा कपटी मित्र के बारे में। तो कपटी मित्र जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या है? कपटी मित्र जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या है? आपके विकल्प हैं काट का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, आस्तीन का सांप, या इनमें से कोई नहीं। तो है दोस्तों, कपटी मित्र का जो सही अर्थ होता है वो होता है आस्तीन का सांप, यानी कि सी विकल्प। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। ए विकल्प है खतरा उठाने, बी विकल्प है आगे आगे दौड़ना, बी विकल्प है पेड़ पर चढ़ कर खेलना, डी विकल्प है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। आपके विकल्प हैं खतरा उठाने, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। दोस्तों तू डाल डाल में पात पात का अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, यही उत्तर होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? यानी अदृश्य शत्रु का जो अर्थ दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको मुहावरा बताना है कि ये किस मुहावरे का अर्थ है। ए विकल्प है मीठी छुरी, बी विकल्प है मुंह में राम बगल में छुरी, सी विकल्प है पेट में दाढ़ी, और डी विकल्प है आस्तीन का सांप। अदृश्य शत्रु, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? आपके विकल्प हैं मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, सी विकल्प क्या है पेट में दाढ़ी, और डी विकल्प है आस्तीन का सांप। जल्दी से उत्तर देने का प्रयास किया करिए दोस्तों।
तो दोस्तों अदृश्य शत्रु की अगर हम बात करें तो ये किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये मुहावरे का अर्थ है आस्तीन का सांप, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ है। बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ है, ए विकल्प है चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, सी विकल्प है पुण्य का कार्य करना, बी विकल्प है अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ क्या है? विकल्प आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। सोच समझ के उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक गलती हमारा सिलेक्शन रोक सकती है, हमारे प्रश्नों को गलत कर सकती है दोस्तों। जिनका कल पेट का पेपर है दोस्तों, उनके लिए मैं चाहता हूं कि वो अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं दोस्तों। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ है, और मैं उनको बेस्ट ऑफ लक भी कहता हूं ताकि वो और अच्छे से मेहनत करें। तो बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ क्या है? चातुर्वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य करना, या फिर अवसर का लाभ उठाना। तो दोस्तों अगर बहती गंगा में हाथ धोने की बात किया जाए तो बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। क्या होता है? अवसर का लाभ उठाना, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। ए विकल्प है हवन करना, बी विकल्प है देवता को प्रसन्न करना, सी विकल्प है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, और डी विकल्प क्या है? क्रोध से आग बबूला होना। बात समझ आए दोस्तों? प्रश्न है आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए विकल्प है हवन करना, बी विकल्प है देवता को प्रसन्न करना, सी विकल्प है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, और डी विकल्प है क्रोध से आग बबूला होना। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है दोस्तों क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। ठीक है, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। ठीक है, यानी कि क्रोधित को या क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपने क्या देखा दोस्तों? शानदार प्रश्न था। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना इसका सही अर्थ होगा दोस्तों। आग में घी डालने का सही अर्थ क्या है? क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। ए विकल्प है मल फेंकना, बी विकल्प है दूसरे के कपड़े गंदे करना, सी विकल्प है बदनाम करना, और डी विकल्प है दलदल में फंसना। बात समझ में आ रही है? कीचड़ उछालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प है मल फेंकना, बी विकल्प है दूसरे के कपड़े गंदे करना, सी विकल्प है बदनाम करना, डी विकल्प है दलदल में फंसना। तो दोस्तों कीचड़ उछालना, इस मुहावरे का सही अर्थ है बदनाम करना। क्या अर्थ है? बदनाम करना दोस्तों, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, पीजीटी में पूछा गया था। ठीक है, 2009 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। ए विकल्प है सिर खपाना, सिर खाना, सर नीचा होना, सर पड़ना। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बताइए दोस्तों, फटाफट से इसको उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों अवांछित संवाद अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, ये पूछा जा रहा है।
तो इसका सही अर्थ होगा दोस्तों सिर खाना। क्या होगा? सिर खाना इसका सही अर्थ होगा सही मुहावरा होगा, माफ़ कीजिएगा। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर खाना, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। ए विकल्प है नकली घोड़े दौड़ाना, बी विकल्प है बहुत परिश्रम करना, सी विकल्प है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, और डी विकल्प है जांच पड़ताल करना। बात क्लियर हो रही है दोस्तों? कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। विकल्प है नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना यानी बहुत मेहनत करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, और जांच पड़ताल करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है दोस्तों व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। क्या है? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना इसका सही उत्तर है दोस्तों। क्या है? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ठीक है दोस्तों, क्या है? कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, यानी कि सी विकल्प सही होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, बिना स्किप किए दोस्तों, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी आंखों से छूट जाएगा। क्या पता वो एग्ज़ाम में आ जाए और आप ना कर पाओ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बात समझिए दोस्तों, प्रश्न क्या है? गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए विकल्प है छोटे शिशु को तलाशना, बी विकल्प है अत्यधिक शरारती बालक, सी विकल्प है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, और डी विकल्प है छोटे बालक की प्रशंसा करना। बात समझ में आ रही दोस्तों? विकल्प क्या है? छोटे शिशु को तलाशना, बी विकल्प है अत्यधिक शरारती बालक, सी विकल्प है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, और डी विकल्प है छोटे बालक की प्रशंसा करना। दोस्तों गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, इसका सही अर्थ क्या है? ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही अर्थ है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर ढूंढना या चारों ओर खोजना। ठीक है दोस्तों, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, ये गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ है, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा। प्रश्न क्या है दोस्तों? तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा। ए विकल्प है बुरी आदत का शिकार होना, बी विकल्प है झूठा दिखावा करना, सी विकल्प है बहुत गरीब होना, और डी विकल्प है रूठ डालना। दोस्तों वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप किसी ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझना चाहते हैं, किसी सेलेक्टिव टॉपिक का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप सही मंच पे आए हैं, सही एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा दोस्तों झूठा दिखावा करना। क्या होगा? झूठा दिखावा करना। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पलट करके भी आ सकता है। झूठा दिखावा करना का सही मुहावरा क्या है? तो तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या देखा आपने? कि झूठा दिखावा करना। इसका सही अर्थ क्या है दोस्तों? झूठा दिखावा करना, यानी इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ए विकल्प है दीपावली मनाना, बी विकल्प है खुशी मनाना, सी विकल्प है रईसी प्रकट करना, और डी विकल्प है अपने को विशिष्ट समझना। ठीक है, क्या है? घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
तो घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपके विकल्प हैं दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना और अपने को विशिष्ट समझना। तो घी के दिए जलाने का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? खुशी मनाना। इसका सही उत्तर क्या है? खुशी मनाना। इसका सही अर्थ है खुशी मनाना। तो यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए विकल्प है अंधा परंतु विवेकशील होना, बी विकल्प है मूर्ख धनी, सी विकल्प है धन अंधे के पास धन होना और डी विकल्प है आँखों का रोना। आँखों का अंधा गांठ का पूरा इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों आँख का अंधा गांठ का पूरा इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो है मूर्ख धनी। क्या होगा? मूर्ख धनी, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कान काटना मुहावरे का अर्थ है। ए विकल्प है कनकटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। ठीक है दोस्तों, कान कटा मुहावरे का अर्थ है। आपके विकल्प हैं कनकटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना और विनम्र होना। दोस्तों कान कटना है ना, कान कटना का मुहावरा जो है इसका सही अर्थ है चतुर होना। क्या है? चतुर होना, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये है इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ है। ए विकल्प है बहुत ही नाजुक मिजाज, बी विकल्प है डंडी करने में कुशल व्यापारी, सी विकल्प ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे पर नुकसान, डी विकल्प है जरा सी बात पर खुश और नाराज़ होना। तो घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है जरा सी बात पर खुश और नाराज़ होना, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। ए विकल्प है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती और डी विकल्प है स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता इसका सही अर्थ है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। क्या होगा? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपने क्या देखा? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का सीधा सा अर्थ होता है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो कलेजा पसीजना का सही अर्थ क्या है? दिल बैठ जाना, हालत ख़राब होना, गर्मी लगना, दया उत्पन्न होना। कलेजा पसीजने का सही अर्थ होता है दोस्तों दया उत्पन्न होना। क्या होता है? दया उत्पन्न होना, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठा करके भी नहीं देखा। आंख उठा करके भी नहीं देखा, ठीक है, इसका सही अर्थ क्या है? ए विकल्प है चुप रहना, बी विकल्प है जी चुराना, सी विकल्प है ध्यान तक न देना और डी विकल्प है अनसुनी कर देना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है मंत्री के आने पर जनता ने उसे आंख उठाकर नहीं देखा, इसका सही उत्तर है ध्यान तक न देना। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। तो हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर से होगी शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए से शीशा तलाश कर। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।